An under-construction building collapsed in Aryanagar, located in Naka area of Uttar Pradesh's capital, Lucknow. The collapse of the building, which was under construction, also damaged the adjacent house. There was a stir due to the collapse of the building, and people gathered on the spot. After the information, high officials along with Naka police reached the spot and took preventive measures. The police surrounded the building by barricading it with a rope, while people were evacuated from in and around the building. The scene of the building collapsing caused panic among the people in the neighborhood. It is claimed that a basement was dug illegally in the under construction building, which might have led to the collapse. लखनऊ में आलिया अपार्टमेंट जैसा हादसा एक बार फिर से देखने को मिला है। आज अचानक से 3 मंजिले की इमारत ढह गई, जहां पे लोग रहते थे, स्थानीय लोग भी मेरे साथ में, और ये उस बिल्डिंग में रहती थी। आप कौन से फ्लोर पे रहती थी? सबसे नीचे सिंगल था कमरा। अच्छा, कैसे हादसा हुआ, कब जानकारी हुई, क्या रहा? वो नीचे खुदाई साइड में कर रहे थे, उसी से ही दीवार पूरी हिल गई। अच्छा, बस वो जब हिली है तो फिर 1-1.5 घंटे के बाद ये पूरी बिल्डिंग गिर गई। ये जब सूचना जब दीवार हिली तो आप लोग को खाली कराया गया, आपने सूचना दी? क्या नहीं, बहू अंदर थी, उसको कुछ लगा कि गिर रही है, मिट्टी गिर रही, तो वो बाहर को भागी। भागी, तब जब तक 1-1.5 घंटे के बाद ये पूरा मकान गिर गया। पुलिस आ गई, फिर पुलिस ने उधर किसी को जाने नहीं दिया। तो इसमें और पूरी बिल्डिंग में और लोग भी रहते थे या आप ही थी? खाली हमारी फैमिली थी। ये अभी निर्माणाधीन बिल्डिंग है? हाँ, नहीं, हम लोग पुराने रहने वाले, बिल्डिंग नहीं थी। घर वाली बिल्डिंग में वकील साहब रहते थे। अच्छा, तो ये किसकी बिल्डिंग है, कुछ जानकारी? ये देखो भैया बता रहे हैं। आप जी, किसकी बिल्डिंग? ये के द्विवेदी वकील है। अच्छा, ये उनकी बिल्डिंग है, उस साइड वाली। हाँ। और इधर वाली उनके भतीजे की है। हाँ। तो वो उनके एक भाई है, जल संस्थान में है। हाँ। वो भी 1 हफ्ता पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। हाँ। और उनका परिवार भी रह रहा था, लेकिन बिल्डिंग जब सवेरे खिसकी है, हाँ। उनका खाली करा लिया गया, लेकिन उनकी गृहस्थी का जितना भी सामान है वो मकान के अंदर। और ऐसे ही इनका था, इनके पास एक कमरा था, ये किराएदार है। इनका रेंट जो है वो कचहरी में जमा हो रहा है, मुकदमा चल रहा है। और ये आपके घर में कौन कौन रह रहा था? हमारी एक भाभी है, 2 भतीजे हैं, भतीजे का एक बेटा और बहू भी है, बस। हाँ। और सामान वगैरह सब अंदर था? सब अंदर था, खाली ये अपनी जान बचा के भाग आए हैं, बस ये हुआ है। सारा सामान उसी में ही दबा हुआ है, कुछ भी खाने पीने से लेके सारी गृहस्थी सब अंदर दबी हुई है। कोई अभी जो रेस्क्यू किया गया उसमें आप लोगों को कोई जगह ठिकाना बताया गया, कहाँ रहिएगा, कैसे? में हम लोग को भैया मकान दे दें और जो वो चाह रही वो भैया हो जाए, बस। और हम नहीं चाहते, हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे आज, ये अब कहाँ रहेंगे? बिल्कुल कोई जरिया भी तो नहीं है रहने वाला। 70, 80, 90 साल से रह रहे थे इस घर में, इसने कभी बात नहीं की कि मतलब खाली कर दो या मुआवजा ले लो या खाली कर दो, कुछ नहीं इसने कहा। ये सोच रहा था कि हमको देना ना पड़े, इसी तरह ये बिल्डिंग हमारी तैयार हो जाए, पावा दे दे के ये बनाता चला गया। और उसके बाद ये हमारा जो रूम था वो नीचे ही के नीचे रह गया, ये बनाते चले गए 3-4 मंजिल। अब वो आखिर वो गिर गया सब पूरा। अभी क्या सोचा है, कहाँ जाइएगा, कहाँ रहिएगा? क्या वो जो सब सोचेंगे वही है, हमको मकान मिलना चाहिए। बच्चे ने तो अभी कहीं वो नहीं किया है। हम लोग भाई धोबी हैं, हम लोग रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज काम करते हैं, तब हम लोगों को पेट भरता है हम लोगों का। तो देखिए, ये वो लोग हैं जो नीचे रह रहे थे, मकान में रह रहे थे, इसी बिल्डिंग में रह रहे थे और आज हादसे का शिकार हुए हैं। इनका कहना है कि लंबे समय से ये रह रहे थे और इनसे खाली करने के लिए भी नहीं कहा गया था। हालांकि किसी वकील का नाम ले रहे हैं, बता रहे हैं कि उसके द्वारा ये निर्माणाधीन बिल्डिंग को तैयार किया जा रहा था और आज ये बिल्डिंग हादसे का शिकार हो गई। आसपास के घरों में भी दरारें आई हैं। आसपास आप देख सकते हैं, ये रिहायशी इलाका है जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग रहते हैं और उसके बावजूद भी इस तरीके का हादसा ज़रूर अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर लखनऊ विकास प्राधिकरण कैसे इस जगहों पर, ऐसी जगहों पर इमारत के लिए नक्शे को अप्रूव करता है और कैसे मानकों को पूरा करता है और आखिर किस तरीके से इतनी बड़ी बिल्डिंग बन करके खड़ी हो जाती है। फिलहाल रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है, एलडीए को भी सूचना दी गई है और जो तमाम पुलिस की टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है और यहाँ से लोगों को समझा बुझा करके हटाने का काम किया जा रहा है। अभी फिलहाल लेकिन जो परिवार रह रहा था उसका सामान नीचे दबा हुआ, उसका कहना है कि उसका सपनों का आशिया था जो कि उजड़ गया, वो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, इन तमाम चीज़ों के बीच में वो सब सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।